ही हो जाता है, उसके बाद में वो छूटता नहीं। भगवान का नाम लेते रहे, उसके बाद भगवान का दर्शन होगा, तब क्या भगवान का नाम छूट जाएगा? नहीं, और भी रस आने लग जाता है। भगवान का नाम और नामी अभेद हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण स्वयं कहते थे, नाम नामी अभेद। जो ब्रह्म है, जो ओंकार है, वह और ब्रह्म दोनों मानो एक हो जाते हैं। और भक्तों के जीवन में कई दृष्टांत इस प्रकार के मिलते हैं कि वे लोग जब करते रहते हैं, उसके बाद एक स्थिति ऐसी आई कि अब कुछ नहीं मिल रहा है। गुरु के पास गए और जाके कहा कि महाराज इतने साल जप किया लेकिन अब तो कुछ नहीं मिला, मेरे को जीवन में कुछ सिद्धि विद्धि भी नहीं मिली, कुछ दर्शन वर्शन भी नहीं हुए, अब मैं जब छोड़ दूं। तो एक इंस्टेंस है उसमें गुरु कहते हैं अच्छा ठीक है छोड़ दो। तो सच में छोड़ दूं? हाँ छोड़ दो, मैं तुमको परमिशन देता हूं कि तुम अब जब करना छोड़। गए घर पे तो कब छूटे नहीं, तो आ ही रहा है, अपने आप हो रहा है। फिर गुरु के पास गए तो जब तो छूटता नहीं, हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब छूटेगा कैसे, तुमको उसमें रस आने लगा। स्वामी अखंडानंद जी महाराज स्वयं अपने जीवन का दृष्टांत कहते हुए कहते हैं कि वो कहते हैं कि पहले वे जप नहीं करते थे और उन्होंने एक किसी महात्मा के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम जप करते हो? कि नहीं। क्यों? कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे साधन करना ही नहीं है, मुझे लक्ष्य कुछ, मैं तब तृप्त हूं, तो मुझे क्या चाहिए? कुछ चाहिए नहीं तो मैं क्यों करूं? तो उन्होंने कहा अच्छा तुम मेरी प्रसन्नता के लिए करो, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए जप करो, किसी और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जप करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं ये नहीं कहता कि तुमको कुछ सिद्धि प्राप्त करनी है या चित्त का निरोध करना है या चित्त शुद्धि करनी है, कुछ नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तो अखंडानंद जी स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान के नाम का जप करने लगा तो उसमें अब धीरे धीरे रस आने लगा, और जब रस आने लगा तो उसके बाद में छूटा नहीं। उसके बाद में वो मुंह से नहीं, हमेशा छूटता नहीं था, अपने आप होने लगा। 3-4 दिन तक कंटिन्यूअसली जब होने लगा तब रस आने लगा। तात्पर्य क्या है कि भक्ति अपने आप में रस स्वरूप है। ऐसा नहीं कि भक्ति का को आपको बहुत दिनों के बाद में कुछ रस मिलेगा, वो तो साधन काल में भी रस स्वरूप है और अंत में भी रस स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर कहा गया, क्या कहा है यहाँ पर? फल रूपत्वात्, वह फल रूप है। अच्छा, इसके बाद में आगे क्या कहते हैं, इसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा कारण यह है कि क्यों भक्ति को विशेष बताया गया है। ईश्वरस्य अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात्। बाकी जितने साधन हैं, कर्म, ज्ञान और योग, उसमें एक बड़ी समस्या यह होती है कि अहंकार की वृद्धि की समस्या होती है। कर्म करेंगे तो मैं करता हूं, ये भाव के बिना कर्म होता नहीं, और छोड़ना बड़ा आसान नहीं है। श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं, निष्काम कर्म करने जाओ तो क्या होता है, कुछ दिन ठीक है, उसके बाद में कहीं से अहंकार आ जाता है, वो निष्काम नहीं होता। कुछ नाम यश की इच्छा आ जाती है, कुछ आ जाता है कि फल मिले, कुछ न कुछ सकामता आ जाती है। इसलिए निष्काम कर्म करना अत्यंत कठिन है। दूसरा, अगर कर्म शब्द का अर्थ हम वैदिक कर्म लें, कर्मकांड इत्यादि लें, तो वे तो अत्यंत कठिन है। उसमें प्रत्यवाय की समस्या होती है, कुछ कर्म किया और उसमें अगर गलती हो गई तो बुरा फल होता है, उल्टा फल आपको मिल सकता है, इत्यादि इत्यादि, ये कर्म की समस्या है। ज्ञान में तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यह विचार करना पड़ता है, अपने अहंकार को मानो बढ़ाना पड़ता है, ये तो बड़ा कठिन मार्ग है। और श्री रामकृष्ण ने तो अपने शिष्यों में केवल स्वामी विवेकानंद को एक अधिकारी समझा था ज्ञान का,
तो ज्ञान का साधन अत्यंत कठिन। इसमें अहंकार को बढ़ाना, तो उसमें शुद्ध अहंकार बढ़ाना है। आत्मा मेरी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मस्वरूप मैं ब्रह्म हूँ यह, लेकिन उसके साथ में जुड़ जाता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ इत्यादि। ज्ञानी को भी अहंकार हो जाता है कि मैं ज्ञानी हूँ। इसका क्या याद रखिए, अभी आएगा, हम देखेंगे इसके आगे का। तो और योग में तो रिद्धि सिद्धि की समस्या आ जाती है। आगे बढ़े तो योग में सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और लोग विपदगामी हो जाते हैं। इसलिए उससे भक्ति श्रेष्ठ है। अभिमान, ईश्वर को अभिमान से द्वेष है, और ईश्वर यानी भगवान इष्ट हमारे वो विनम्रता को पसंद करते हैं, जो दीनता को पसंद करते हैं, जो अकिंचन है, जिनका कोई नहीं है, जिसका कोई आश्रय नहीं है, जिसने अपने सद्गुणों का भी आश्रय नहीं लिया। अकिंचन के 2-3 अर्थ होते हैं। अकिंचन का अर्थ यह है कि जिसके पास बहुत सारे कुछ संचय न हो, जो अपरिग्रही हो, संसार के वस्तुओं पर, धन पर, बैंक बैलेंस पर, किसी पर निर्भर नहीं हो, या फिर कोई अपने पुत्र, मित्र, संबंधी, स्त्री, पति इत्यादि पर निर्भर नहीं हो, वह अकिंचन। और तीसरा ऐसा भी अकिंचन जो स्वयं अपने सद्गुणों पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी साधना पर भी जो निर्भर नहीं। तो ये हुआ सच्चा अकिंचन, जो समझता है कि मैं कुछ नहीं, मेरा साधन कुछ नहीं, मेरा भगवान के सिवाय और कोई नहीं, कोई भी आश्रय नहीं, अपने साधन पर भी निर्भर नहीं करता। भगवान का नाम लेता है, लेकिन इसलिए नहीं कि इससे मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। तो ऐसा व्यक्ति ठीक ठीक दीन होता है। भगवान इसीलिए कहते हैं दैन्य प्रियत्वात्, ईश्वर का भी दैन्य प्रियत्व है। सूरदास जी कहते हैं ना, तू दयालु दीन हो, तू दयालु है प्रभु, मैं दीन हूँ। तू दानी है, मैं भिखारी हूँ। बड़ा सुंदर भजन है वो। तू दयाली दीन मैं, तू दानी मैं भिखारी। तू प्रसिद्ध हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। मैं तो हूँ पतितों में हूँ प्रसिद्ध पातकी, पातक यानी जो पाप करने में एक्सपर्ट, मैं प्रसिद्ध पातक हूँ यानी पापी हूँ। और तू पाप पुंजहारी, तू पापियों को दूर करने वाला है। नाथ तू अनाथ को, तू नाथ है, मैं अनाथ हूँ। नाथ तू अनाथ हो, मो समान आरत नहीं, और मेरे समान आर्त यानी कष्ट में पड़ा नहीं, और आरत हर तो सो, तुम प्रभु आरती हरने वाले हो। इस प्रकार से जीव हो ब्रह्म तू, मैं जीव हूँ, ब्रह्म तू है प्रभु। और इस प्रकार कहते हैं नाते अनेक हैं, प्रभु किसी भी नाते को, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने को दीन बनाया। और भगवान जो दीनहीन है उनको अत्यंत भगवान के प्रिय हैं। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भक्ति दीन बनाती है। बिना दीनता के भक्ति असंभव। और याद रखिए, साधना का चरम उद्देश्य या लक्ष्य क्या है? क्या ध्यान करके एकाग्र करके प्रभु का दर्शन करना? उसके भी आगे जाइए। वास्तविक साधना का, धर्म का, अध्यात्म का उद्देश्य है अपने अहंकार का नाश करना, इस क्षुद्र अहंकार का नाश। जो क्षुद्र अहंकार इस शरीर से संयुक्त हो गया है, इस मन से संयुक्त हो गया है, इस शरीर और मन से संबंधित जो गुण अवगुण इत्यादि हैं उनसे संयुक्त हो गया। इस फाल्स आइडेंटिफिकेशन की तो बात करते हैं। अद्वैत वेदांत भी क्या कहता है? वेदांत भी तो यही कहता है कि हमने अपने आप को, अपनी आत्मा को इस शरीर मन के साथ संयुक्त कर दिया और इसीलिए हम कष्ट पाते हैं। और जब अद्वैत वेदांत यह कहता है कि तुम ब्रह्म हो, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म का अर्थ भी यह है कि ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ इस शरीर का जो आइडेंटिफिकेशन है, जिसे हम अध्यास कहते हैं, सुपर इम्पोजिशन, इस अध्यास के दूर हो करना ही तो उसका अर्थ है।
तात्पर्य यह है कि इस क्षुद्र अहंकार का नाश करना। श्री रामकृष्ण विष्णु कहते थे कच्चा अहंकार, और दूसरा पक्का अहंकार, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, या मैं ब्रह्म हूं, पक्का अहंकार। तो यह पक्का अहंकार का नाश करना जब साधना का उद्देश्य है तो इसे ज्ञान के माध्यम से कीजिए या फिर भक्ति के माध्यम से कीजिए। भक्ति का मार्ग इस दृष्टि से सरल है, लेकिन याद रखिए यहां पर भी एक कैच है, यानी ये कि मैं दीन हूं, ऐसा भी अहंकार हो सकता है। व्यक्ति हमेशा जाके देखेंगे कि हमेशा सबसे नीचे बैठेगा, कोने में बैठेगा, उसको ये मन क्या, अरे दूसरे लोग तो ऊपर बैठे हुए हैं, अरे उनमें अहंकार है, मैं दीन। तो इस प्रकार के भी समस्याएं होती हैं, दीनता का भी अहंकार हो सकता है। तो जो भी हो, यहाँ पर भक्ति की विशेषता यह है कि भक्ति हमें दीन बनाती है, और बिना दीन बने भगवान प्राप्त नहीं है। फिर आगे कहा गया है तस्या ज्ञानम एव साधनम इति एके। अच्छा, अभी तो क्या कहा कि वह कर्म ज्ञान योग से स्पेशल है, अधिकतर है। अब कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अधिकतर नहीं, उसका एक रिलेशन है ज्ञान से, ज्ञान उसका साधन है। और कुछ लोग कहते हैं अन्योन्य आश्रयत्वम, इन दोनों का एक दूसरे पर आश्रय है, ज्ञान और भक्ति एक दूसरे पर आश्रित है। इसको मैंने ज्ञान और भक्ति का क्या संबंध है, इसको मैंने विस्तार से पहले बता चुका हूं, संक्षेप में उसको मैं बताने का प्रयत्न करूं। पहला संबंध है ज्ञान भक्ति का साधन। जब भगवान का ज्ञान होगा, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान होगा, भगवान महान है, करुणामय है, दयामय है, परम प्रेममय है, तब उनके प्रति आकर्षण होता है। श्री रामकृष्ण के संबंध में मैं कई बार कहानियां बताता हूं। श्री रामकृष्ण कैसे प्रेममय थे। ये एक मनोमोहन मित्र थे, उनके पास आते थे, और श्री रामकृष्ण एक बार श्री रामकृष्ण ने मनोमोहन के सामने कह दिया कि देखो ये जो रामचंद्र दत्त है, देखो ये मुझे कितना प्रेम करता है, उसकी कैसी भक्ति है, कितनी चीजें मुझे देता है इत्यादि, बराबर आता है इत्यादि बोलते। अब मनोमोहन मित्र की उस समय मानसिक स्थिति ऐसी थी जब उनके मन में भक्ति की ईर्ष्या थी, यानी जब अपरिपक्व भक्त भगवान की तरफ बढ़ता है, भगवान को प्यार करता है, तो चाहता है कि मैं ही प्यार करूं, बस और कोई नहीं करे। जैसे एक छोटा बच्चा माँ प्यार करती है, उसके बाद में उसके अगर देखो दूसरे बच्चे का, एक भाई का, जब भाई या बहन का जन्म हुआ, तो वो देखता है कि माँ दूसरे उसको भी प्यार करती है, तो उसको उस अपने भाई या बहन से द्वेष होने लग जाता है, और जब माँ नहीं रहती तो उसके माँ के एब्सेंस में उसको मारता है। तो ये इनकी भी सिचुएशन ऐसी थी। यहाँ तक कि राखाल स्वामी ब्रह्मानंद जी, जो श्री रामकृष्ण के अत्यंत अंतरंग थे, श्री रामकृष्ण के मानव पुत्र के समान थे, उनके जीवन में भी, साधना के जीवन में ऐसी स्थिति आई थी कि वे यह नहीं चाहते थे कि श्री रामकृष्ण दूसरों से बात करें। तो ये भक्त के जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है, इनके मनोमन के मन में आई, और जब उन्होंने यह देखा तो उनके मन में ईर्ष्या हो गई कि अरे श्री रामकृष्ण तो उसकी प्रशंसा करते हैं, तो ठीक है, रहे श्री रामकृष्ण, मैं अब इनके पास नहीं आऊंगा। और उनको छोड़ के वो चले गए, आना बंद कर दिया। लेकिन बार बार मन श्री रामकृष्ण की तरफ जाए, तो कलकत्ता छोड़कर उत्तर कलकत्ता में कोन्नगर नामक स्थान पर उनका जो घर था वहां चले गए, जिससे दक्षिणेश्वर से दूर रहे, लेकिन मन बराबर श्री रामकृष्ण के पर लगा। एक दिन गंगा के किनारे घाट पर खड़े हुए थे कि अचानक एक नौका आकर वहां लगी। वह आश्चर्यचकित होकर देखकर कि इस नौका में श्री रामकृष्ण बैठे। देखते ही वो चकरा गए, बेहोश गिरने ही वाले थे पानी में कि उनके साथ में श्री रामकृष्ण के पास साथ कोई व्यक्ति आए थे, भक्त आए थे। उन्होंने दौड़कर उन्होंने उठाया, अरे क्या कर रहे? इतने में श्री रामकृष्ण भी उतरे, उन्होंने प्रणाम किया, और श्री रामकृष्ण कहने लगे, अरे तुम इतने दिन तक नहीं आए, मैं तुम्हारे लिए अत्यंत व्याकुल था, सोचा था क्या। देखिए, भक्त नहीं आ रहा
श्री रामकृष्ण भक्त के पास जाए। श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद से कहते हैं, श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद की जब बड़ी बड़ी बुरी अवस्था थी, आर्थिक अवस्था, पिताजी की मृत्यु हो गई थी, घर पे खाने के लिए कुछ नहीं था और इधर उधर नौकरी खोज रहे थे, तब श्री रामकृष्ण भी अपने भक्तों से कहते थे कि अरे भाई, उसकी बड़ी खराब हालत हो गई है, तुम जरा उसके लिए नौकरी दिला दो। तो जब यह बात स्वामी विवेकानंद, उस समय नरेंद्रनाथ नामक युवक थे, उनको पता चली, तो वे श्री रामकृष्ण के पास आए और उलाहना देते हुए कहने लगे, महाशय अब ये क्या कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है। स्वामी विवेकानंद स्वाभिमानी थे, वे नहीं चाहते थे, किसी को बताते नहीं थे। खाने को नहीं मिला है, फिर भी वो गुहा के घरों में धनव लोगों के पास जाके भजन कर रहे हैं, गा रहे हैं, उनकी पिकनिक अटेंड कर रहे हैं, जब घर पे खाने को कुछ नहीं। लोगों को पता ही नहीं चलता था कि उनकी ऐसी खराब आर्थिक स्थिति है। इसलिए आप स्वाभिमानी थे वे। जब स्वामी श्री रामकृष्ण, उन्होंने सुना कि श्री रामकृष्ण सबको कह रहे हैं, तो श्री रामकृष्ण के पास आकर झगड़ा करने लगे कि महाशय आप ये क्या कर रहे हैं, सबको आप बताते फिर रहे हैं कि मेरी आर्थिक अवस्था खराब है। तो श्री रामकृष्ण ने बच्चे जैसे कहा, इसमें क्या हुआ रे, कि नहीं आप मत कहा करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे लगता है आपका भी बेइज्जती होती है, आप क्यों ऐसा कहेंगे। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण को बहुत इज्जत करते थे, और गुरु इस प्रकार की बात करे तो शिष्य को बहुत खराब लगेगा। तो कहने लगा, आप इस तरह कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तब श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे नरेंद्र ये क्या कहता है, मैं तेरे लिए घर घर भीख मांग सकता हूँ। ये दो दृष्टांत, इस प्रकार के अनेक दृष्टांत हम श्री रामकृष्ण के जीवन में से ले सकते हैं। उनकी जीवनी पढ़िए, फिर श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर और श्री रामकृष्ण एज वी सॉ हिम जो पढ़िए, तब क्या होगा, इससे हमें श्री रामकृष्ण के संबंध में ज्ञान होगा और तब हमें आकर्षण होगा उनके प्रति कि अरे ये तो इतने करुणामय है। वो तो लाटू को भी खिलाते हैं, बिठा के, जब अपने पास बिठा के खुद अपने हाथों से उसको, अपने बर्तन से उसको घी परोसते हैं, ऐसा करते हैं। लाटू के जूते खो गए तो खुद खोजते हैं, ऐसे करुणामय हैं जो अपने नौकर तक की सेवा करते हैं। इस प्रकार की विभिन्न घटनाओं, कहानियों के माध्यम से श्री रामकृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। श्री कृष्ण की, श्री राम की लीला क्यों पढ़ते हैं? भगवान रामचरितमानस का पाठ, अध्यात्म रामायण का पाठ, वशिष्ठ रामायण का पाठ या वाल्मीकि रामायण का पाठ कर पढ़ने का उद्देश्य क्या? पढ़ के भगवान राम के संबंध में हमारा ज्ञान बढ़ेगा और उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं ज्ञान भक्ति का साधन, बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होती। एक तो ये एक पक्ष ये हुआ। दूसरा पक्ष है अन्योन्य आश्रयत्व। ज्ञान से भक्ति होती है, भक्ति से ज्ञान। तो मैंने कहा ज्ञान से तो भक्ति होती है, भक्ति से ज्ञान होता है। जब भक्ति हो गई, जब जिसको प्रेम करते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं, उसका अगर चिंतन बार बार करते रहेंगे तो इच्छा होगी उनके बारे में जानने की, और बराबर चिंतन करते करते उनके बारे में बहुत सारी बातें स्वाभाविक रूप से जान लेते। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, तो बच्चे के बारे में माँ बच्चे से ज्यादा जानती है, सबसे ज्यादा माँ ही जानती है। क्यों? वो प्यार करती है इसलिए। जब लड़के लड़की कभी प्रेम में पड़ते हैं तो एक दूसरे के बारे में सब जान जाते हैं, उसका मूवमेंट जान जाते हैं, उसको कौन सी चीज अच्छी लगती है, वो कौन सी साड़ी अच्छी पहनती है, उसको कौन से चप्पल जूते लगते हैं, सब अच्छी तरह पहचान जाएंगे। तो जहाँ पर प्रेम है, भक्ति है, वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये अन्योन्य आश्रय। एक तीसरा पक्ष यह भी है कि प्रारंभ में भले भगवान के प्रति ज्ञान से आरंभ होवे, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब ज्ञान छूट जाता है, केवल भक्ति ही भक्ति रह जाती है। ज्ञान, ऐश्वर्य इत्यादि सब छूट जाता है, उसके बाद केवल भक्ति रह जाती है। उसके बाद भगवान के बारे में जानने की कोई बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण हुआ, उसके बाद श्री कृष्ण से प्रेम हुआ, बाल कृष्ण करके प्रेम हुआ, उसके बाद जब प्रेम प्रगाढ़ हो गया तो उसके बाद में फिर यह सोचने की इच्छा नहीं होती कि ये बहुत संसार के कर्ता धर्ता है, महान है, तो कुछ नहीं, बस प्रेम ही प्रेम। लाटू महाराज स्वामी जो आगे चलकर अद्भुतानंद स्वामी अद्भुतानंद हुए,
उनसे उन्होंने श्री रामकृष्ण के संबंध में, उनको बस श्री रामकृष्ण को देखते ही अच्छा लगता था। बस वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, बस श्री रामकृष्ण के पास जाते, उनके पास रहते, जो कहते वो श्री रामकृष्ण बिल्कुल उसको अक्षरशः करते। किसी ने पूछा कि श्री रामकृष्ण क्या अवतार है? देखिए बाबा मुझे तो ये सब नहीं जानता, वो अवतार है कि नहीं ये सब मैं कुछ नहीं जानता हूं, बस इतना जानता हूं कि ये मेरे सर्वस्व है। ये क्या है? ज्ञान विहीन शुद्धा भक्ति। इस संबंध में एक और प्रसंग याद आ जाता है जिसकी चर्चा प्राणनाथ जी पंकज ने रामचरितमानस का प्रवचन जो प्रति रविवार को प्रातःकाल 10 बजे करते हैं उसमें की थी। उन्होंने कहा था कि जब मनु और शत्रुपा ने कठोर तप किया भगवान के दर्शन के लिए, तो भगवान उनने उनका दर्शन दिया। फिर भगवान ने कहा अच्छा वर मांगो। तो मनु जी ने वर मांगा कि आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो शत्रुपा जी ने से पूछा कि तुम वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि पतिदेव ने जो वर मांगा है, राजा ने वर मांगा है, वो तो मेरे मन का ही है। मैं भी आपके जैसा पुत्र चाहती हूं, लेकिन मुझे अगर वर देना हो तो आप यह मान दीजिए कि मुझ में ज्ञान बना रहे। यानी आप जब पुत्र के रूप में जन्म लेवें तो मुझे यह ज्ञान बना रहे कि आप भगवान। लेकिन मनु जी ने तत्काल कहा नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं शुद्धा भक्ति चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। मुझे यह ज्ञान न रहे कि आप भगवान हैं। मैं तो अगर भगवान का बोध रहेगा तो वो मजा नहीं आएगा, प्रेम, वो ऐश्वर्य जो आएगा तो वो इंटीमेसी या इंटेंस लव नहीं हो सकेगा, हमेशा लगेगा वो ये भगवान। और हुआ भी यही, भगवान राम का जन्म हुआ और जब भगवान को वनवास की बात हुई तो दशरथ जी जो मनु जी जो दशरथ के रूप में जन्म लिया था, इन मनु जी के मन में तो यही भाव रहा कि ये मेरे पुत्र हैं। अगर यह भाव रहता कि ये तो ईश्वर हैं, अवतार लिया है, तो शरीर नहीं जाता उनका, लगा अरे तो लीला कर रहे, ये तो पुत्र वियोग में मर गए। लेकिन शत्रुपा जी यानी जो कौशल्या वो रह गए। कौशल्या को लगा नहीं ठीक भगवान लीला ही कर रहे हैं। वो पुत्र विरह तो था, लेकिन उसका संबल भी था कि ये भगवान है, ये भाव उनके मन में बना। और इसलिए जब जन्म हुआ था तब भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितहारी कारी जो है ना, वहां पर वर्णन करते हुए कहा था कि उन्होंने अपना ईश्वरीय रूप दिखाया। तब कौशल्या जी का ने कहा कि आप इसको हटाकर अपना मानवीय रूप दिखाइए। तब उन्होंने अपनी माया का विस्तार किया और बालक बनकर रोने लगे। ये सारा का सारा वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है, चार छंदों में पूरा वर्णन है। क्या है, तब रोदन थाना, भगवान ने रोदन थाना और तब कौशल्या जी के मन के ऊपर माया का आवरण आ गया और वो बच्चा समझकर उसको पहले, लेकिन उन्होंने अपना रूप दिखाया चतुर्भुज। तो यह हुआ ज्ञान और भक्ति का एक थर्ड एस्पेक्ट। प्रारंभ भले ज्ञान से हो, लेकिन भक्ति परिपक्व होने पर उसके बाद ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान चला जाता। तो ये अन्योन्य आश्रयत्व होगा। ज्ञान से प्रारंभ हो भक्ति आवे, भक्ति से प्रारंभ हो ज्ञान आवे, कुछ भी ये संबंध हो सकता है। तो यहाँ पर अन्योन्य आश्रयत्वम इति अन्ये। इसके बाद कहा स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमाराः। आगे कहा गया है, इसको पढ़ लें, स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमाराः। ये ऊपर दो प्रकार के अप्रोच बताए गए, ज्ञान और भक्ति का संबंध। अब कहते हैं ब्रह्म कुमाराः। ब्रह्म कुमारा ये बहुवचन में, अगर एक वचन होता तो ब्रह्म कुमार, एक ब्रह्म कुमार। ब्रह्म कुमार कौन? नारद। नारद भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं
तो ब्रह्म कुमार यानी नारद के अनुसार भक्ति क्या है? स्वयं फल रूपा है। लेकिन यहां पर कहा ब्रह्म कुमारा, बहुवचन। तो ब्रह्म कुमार कौन है? नारद के साथ में चारों, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार जो सनकादि चार कुमार हैं और नारद, ये पांचों इनके मत के अनुसार भक्ति फल रूपा है। मतलब मैंने अभी कहा आपको कि जो हम भजन कीर्तन इत्यादि करते हैं तो इसका क्या फर्क हुआ? तो लाभ कुछ नहीं दिखता, नहीं, ये भजन कीर्तन इत्यादि जो कर रहे हैं वही उसका लाभ। याद रखिए, कुछ लोग साधना के संबंध में कई मिसकंसेप्शंस, साधना का अर्थ कहते हैं ईश्वर दर्शन। अच्छा, ईश्वर दर्शन होगा तब क्या होगा? माँ शारदा स्वयं कहती हैं ईश्वर दर्शन होने से क्या होता है? कोई सींग हो जाते हैं क्या? कोई नया चीज होती है क्या? नहीं, विवेक होता है। माँ कहती है नित्यानित्य विवेक होता है, जगत के स्वरूप के बारे में जानकारी हो जाती है। ये होता, तब क्या होता है? वह व्यक्ति नहीं रहता, वह परिवर्तित व्यक्ति हो जाता है। जब नींद में कोई व्यक्ति जाता है तो सिचुएशन तो वैसी होती है समाधि जैसी, सब कुछ नहीं जानते, ये जगत विलीन हो जाता है, समाधि में भी विलीन हो जाता है। लेकिन जब पुनः वह जागृत अवस्था को प्राप्त होता है निद्रा के बाद, तो जैसा निद्रा के पहले था वैसा के वैसा ही था। समाधि में जाने के बाद उसके सारे जीवन में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। इसलिए एक इस चीज को समझ लेना चाहिए, गहराई से समझ लेना चाहिए। पतंजल योग सूत्र के संपर्क में भी इस बात को मैंने कहा था। वहां पर स्वाध्याय अभ्यास के विषय में कहा था, दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल निरंतर सत्कार के द्वारा करने से अभ्यास दृढ़ होता है। और स्वामी विवेकानंद एक दृष्टांत देते हैं, और कहानी, प्रसिद्ध कहानी है जो सुनाते हैं वे। वो सुनाते ये कहानी है कि नारद जी एक बार जा रहे थे, वहां पे दो व्यक्ति थे। एक ऋषि थे, वो कठोर साधना कर रहे थे और उनके शरीर के ऊपर वाल्मीक हो गया था, जो एंट हिल हो गया था सारे शरीर के ऊपर। दीमक ने जिस प्रकार वाल्मीकि ऋषि जो थे उनके शरीर को बनाया था वैसा बन गया था। इतनी कठोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने नारद जी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कृपया पूछ लीजिएगा कि मेरी मुक्ति कब होगी? नारद जी ने कहा ठीक है। आगे गए, एक व्यक्ति आनंद कर रहा था, खेलकूद हंसी मजाक कर रहा था। उसने नारद जी को देखकर प्रणाम किया। उसने कहा आप जरा पूछ लीजिए कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी? नारद जी मुस्कुराए और चले गए। तो करता कुछ नहीं है, पूछता है मुक्ति कब मिलेगी। लौट कर आए तो पहले व्यक्ति को नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है कि तुमने बहुत तपस्या की है, केवल 3 जन्म और चाहिए, उसके बाद तुम मुक्त हो जाओगे। याद रखिए, साधना इतनी आसान नहीं है और मुक्ति इतनी आसान है। स्वयं श्री रामकृष्ण ने इतनी कठोर तपस्या की, स्वामी विवेकानंद ने इतनी कठोर तपस्या की, और हम समझते हैं कि हम थोड़ा सा भजन करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। ऐसी बात। दूसरे व्यक्ति के पास गए, पहले व्यक्ति को जब कहा तो उसने कहा ओहो, अभी भी 3, हताश हो गया, अभी भी 3 जन्म और करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा अच्छा, बेचारा दुखी हो गया। आगे वाले व्यक्ति के पास गए तो नारद जी ने हंसते हुए कहा कि देखो ये इमली का पेड़ है ना, इमली के पेड़ के जितने पत्ते हैं देख रहे हो तुम, वो इमली के पेड़ के पत्ते, ऑर्डिनरी आम के पेड़ के पत्ते नहीं बताए। तो आम का तो पत्ता एक पत्ता होता है, इमली के एक पत्ते में और छोटे छोटे बहुत सारे पत्ते होते हैं। तो इमली के कहा, इमली के पेड़ के जितने पत्ते हैं ना, उतने जन्म तुमको लगेंगे मुक्त होने। तो क्या अच्छा मुक्त तो होगा? क्या हाँ मुक्त होंगे। तो वो कहा हाँ बहुत अच्छा है। तब तो हंसने लगा और आनंद करने लगा। तब तो मैं आई एम प्रिपेयर टू वेट फॉर इतने जन्म, असंख्य जन्म के लिए, मुक्ति के लिए मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं। उसको किसी प्रकार का क्षोभ नहीं हुआ, उसको धैर्य है। और तब उसी समय आकाशवाणी हुई, पुत्र तुम इसी समय मुक्त हो।
ये क्या? यह जो मनस्थिति है, वो असंख्य जन्मों तक प्रतीक्षा करने की का साहस, का धैर्य, यह अपने आप में एक महान उपलब्धि है। और साधना में यही होता है, प्यूरिटी, पेशेंस, परसीवरेंस, इनकी वृद्धि होती है। यह धैर्य अपने आप में एक सिद्धि है, इसीलिए उसको कहा कि तुम मुक्त हो गए। हमें साधना इतनी तीव्रता से करना चाहिए मानो कल ही मुझे जन ईश्वर दर्शन होना चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ओ माँ, एक दिन बीत गया और मुझको ईश्वर दर्शन नहीं हुआ, और रो रो कर छटपटाने लग जाते थे। ऐसी तीव्र इंटेंसिटी कि कल ही दर्शन होना चाहिए, और ऐसा धैर्य कि अगर जन्म जन्मांतर तक ऐसी तीव्र इंटेंसिटी से कर्म कर साधना करनी पड़े तो भी वैसा धैर्य। जब अगर किसी व्यक्ति में ये है तो ये क्या अपने आप में फल नहीं है? दे आर अचीवमेंट्स इन देमसेल्व्स। इसीलिए यहां कहा स्वयं फल रूपता। नारद जी कहते हैं कि नारद जी और ये जितने लोग हैं वह स्वयं करना चाहिए। जब हम इस प्रकार करेंगे तब देखेंगे प्रारंभ में भले आनंद न हो, धीरे धीरे ये सद्गुण हमारे जीवन में आने लगते हैं। भगवान नाम के रस में, अरल के नाम में रस आने लग जाता है और फिर वो छूटता नहीं। एक और दृष्टांत देवे, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, श्री रामकृष्ण के एक अंतरंग शिष्य, वो सामान्य शिष्य नहीं थे, 16 सन्यासी शिष्यों में एक वो ईश्वर कोटि शिष्य। ईश्वर कोटि जो ऐसी मान्यता है कि वे जन्म से ही सिद्ध होते हैं। अन्य शिष्य अभ्यास के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं, वे जन्म से ही सिद्ध होते हैं। वे केवल लोक शिक्षा के लिए साधना इत्यादि करते हैं। ये प्रेमानंद जी महाराज, एक बार उनको ढाका में, बंगाल में, ईस्ट बंगाल में बुलाया गया। अब वो लोग जैसा हो, कई बार जैसा भी अरेंजमेंट हो, उन्होंने अरेंजमेंट तो किया रहने के लिए, लेकिन मच्छरदानी का अरेंजमेंट नहीं किया। और मच्छर तो सब सर्वत्र हैं। हम तो भाग्यशाली हैं कि चंडीगढ़ में सबसे कम है, बाकी सर्वत्र सारे भारत में मच्छर तो हैं। और बंगाल में, ईस्ट बंगाल, वो तो नदियों का देश, वो पानी का ही देश है, सर्वत्र पानी पानी। वहां पर मच्छर रात को सो नहीं पाए तो क्या किया, बैठ गए और जप करने लगे। और जप करने में ऐसे डूब गए कि उनको फिर मच्छरों का भान नहीं। ये जप का रस, भगवान के नाम का रस, भक्ति का रस ऐसा है कि वह पा जाए कोई व्यक्ति तो उसके बाद में फिर कुछ चिंता नहीं। तो इसीलिए कहा गया कि स्वयं फल रूपा है भक्ति। यह किसका कथन है? यह है नारद और सनत कुमार आदि जो ब्रह्म कुमार हैं उनका है। इसके आगे कहा गया 21वें और 22वें सूत्र में, राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्। पढ़िए, राजगृह तथा एव दृष्टत्वात् न तेन राजपरितोषः क्षुधा शांति वा। अब उन्होंने दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? यह बताने के लिए कि ज्ञान मात्र तुष्टि या संतुष्टि प्रदान नहीं करता। केवल इंटेलेक्चुअल नॉलेज किसी वस्तु का होवे उससे संतुष्टि नहीं होती, वह वस्तु प्राप्त नहीं होती। पहले दूसरा दृष्टांत देवे, क्षुधा शांति वा भोजन आदिषु। वैसा ही दिखता है। सूत्र का अर्थ क्या है? राजगृह, राजा का घर, और भोजन आदि में यही दिखता है। इसके ऐसा दिखता है। क्या दिखता है? कि उससे राजा का परितोष नहीं होता और क्षुधा की शांति नहीं होती, भूख नहीं मिटती।
अगर भोजन के संबंध में मुझे बहुत सारी जानकारी हो जाए, ऐसे बनाया जाता है, ऐसे खाया जाता है, भोजन इतना पौष्टिक है, इसमें इतने विटामिन हैं, इतना मीठा है, इत्यादि इत्यादि, उससे क्या मेरे पेट भरेगा जब तक मैं नहीं खाऊं? तो इंटेलेक्चुअल नॉलेज, केवल बौद्धिक ज्ञान से किसी की तुष्टि नहीं होती, पेट नहीं भरता। दूसरा, राजगृह। राजगृह, राजा का घर आपने देखा, बड़ा सुंदर घर है, उससे क्या राजा को कोई संतुष्ट होगा? या यह भी कहा जाए, कोई राजा देखे, एक दूसरा दृष्टांत शास्त्रकारों ने जो व्याख्या की है उसमें उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति जो राजा, एक राजा है, वो नहीं जानता कि वो राजा है। एक कहानियां इस प्रकार की आती है कि पुत्र खो गया, राजा का पुत्र, वो दूसरे जगह पर बड़ा हुआ, और उसके बाद में जब वो आया, कभी उसने कहा कि ये देखो ये राजा का घर है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब तक उसको यह नहीं बताया जाएगा कि तुम स्वयं युवराज हो और इसके अधिकारी हो, तब तक उसकी शांति नहीं होती। इन दो दृष्टांतों के द्वारा यह बताना चाहते हैं कि केवल बौद्धिक ज्ञान से तुष्टि नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती। ज्ञान के बाद में भक्ति और प्रेम होना चाहिए, तभी फल प्राप्त होता है, यह बताया। इसके बाद में 23वें सूत्र में कहा गया है, तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। पढ़िए, तस्मात् सा एव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। तस्मात्, अब कंक्लूडन है, यह जो बात कही प्रारंभ हुई थी 25वें सूत्र से, अब यह 23वें सूत्र में जाकर समाप्त होती है। इस 23वें सूत्र में कहा गया है कि मुमुक्षुओं के द्वारा वही ग्राह्य है, क्या? भक्ति। सा यानी वही, ग्राह्य स्वीकार्य, एक्सेप्ट करना चाहिए मुमुक्षुओं को। मुमुक्षु कौन? जो मुक्त होना चाहिए। मुमुक्षु शब्द का अर्थ है मोक्तुम इच्छा यस्य, जिसको मुक्त होने की इच्छा है वह मुमुक्षु कहलाता है। जिज्ञासु, जिसको जानने की इच्छा है उसको जिज्ञासु कहते हैं। किससे मुक्त होना? किससे मुक्त होना? 3 चीजों से, जो छुटकारा किससे पाना चाहते हैं। एक तो है दुख से छुटकारा पाना। हम सब संसार में दुख प्राप्त कर रहे हैं, और दुख से छुटकारा पाना जो चाहता है उसको कहा मुमुक्षु, वो छुटकारा पाना, मुक्त होना चाहिए। बंधन है, किसके बंधन है? कुछ बॉन्डेजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, किसके हैं? दुख का लिमिटेशन। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने मैसेज दिया है, यह दुख है, संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर करने का, दुख को दूर किया जा सकता है, दुख को दूर करने का उपाय, ये 4 आर्य सत्य कहे गए। भगवान बुद्ध ने दुख को केंद्र बनाया। हम सब दुख से कष्ट पा रहे हैं, हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं, एक तो दुख से। दूसरा, हम मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं। मरण, मृत्यु हमारे सामने खड़ी हुई है, हम मरना नहीं चाहते, हम अमर होना चाहते हैं। यानी मृत्यु के बंधन से, मृत्यु की जो अनिवार्यता है उससे हम मुक्त होना चाहते हैं, हम अमर होना चाहते हैं। और तीसरा, हमारी बुद्धि, अज्ञान हमारे मन में है, हमारे मन में जो जड़ता है, अज्ञान, हमारी जो नॉलेज लिमिटेड है, इससे हम मुक्त होना चाहते हैं। ये 3 लिमिटेशंस हैं, 3 बंधन हैं, 3 बाधाएं हैं, इनसे हम मुक्त होना चाहते हैं। और उपनिषदों को आप अगर पढ़ें तो इनमें इन तीनों का उत्तर, इनसे मुक्ति का उत्तर दिया गया है। जिस प्रकार से कठोर उपनिषद में नचिकेता प्रश्न करते हैं, मरने के बाद क्या होता है? इसका उत्तर, उद्देश्य क्या है? मृत्यु से विजय प्राप्त करूं। अगर ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए कि मरने के बाद क्या होता है, मृत्यु का रहस्य क्या है, तो मैं उससे मुक्त हो जाऊंगा। मैत्रेयी बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य से कहती है, जब याज्ञवल्क्य कहते हैं कि धन ले लो, मैं अब संन्यास लेने वाला हूं, और मेरे पास जो धन है उसको मैं 2 में विभक्त कर रहा हूं, एक कात्यायनी लेगी और दूसरी तुम मेरी पत्नी मैत्रेयी तुम लेना। तब मैत्रेयी पूछती है कि धन से क्या मैं मुक्त होंगी?
मैं धन से क्या मैं अमर होंगी? अमृता श्याम, क्या मैं अमृता मृत्यु के पार अमर हो जाऊंगी? हम सभी अमरता चाहते हैं। कुछ लोग सुख अधिक चाहते हैं, कुछ अमृत चाहते हैं, कुछ दुख से मुक्त होना चाहते हैं, कुछ मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं। बात एक ही एक है, अधिकांश लोग दुख होते हुए भी मरना नहीं चाहते। लोग कैंसर हो गया, कष्ट पा रहे हैं, कैंसर से बहुत कष्ट पा रहे हैं, तो भी मृत्यु नहीं चाहते। तो मृत्यु से मुक्ति। और तीसरी बात मैंने कहा ज्ञान, हम जड़ता से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इसका भी उल्लेख उपनिषद में प्राप्त होता है। जब मुंडक उपनिषद में शौनक जाकर अंगिरा से पूछते हैं, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है? बड़ा सुंदर प्रश्न। हमारे मन में जिज्ञासा बनी रहती है, जानने की इच्छा, और इसीलिए इतना विस्तार ज्ञान का हो रहा है। सभी क्षेत्रों में ज्ञान का विस्तार, भौतिक क्षेत्रों में, आध्यात्मिक क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में ज्ञान का विस्तार सभी लोग जानना चाहते हैं। तो ये तीन हमारी सीमाएं हैं, बंधन है, जड़ता या अज्ञान, मृत्यु और दुख। इन तीन से जो मुक्त होना चाहता है उसको कहा मुमुक्षु। और नारद इस सूत्र में कह रहे हैं कि मुमुक्षु को क्या चाहिए? तस्मात्, देयरफॉर, इसलिए मुमुक्षु को चाहिए कि वह ग्राह्या क्या करे? ग्रहण करे। किसे ग्रहण करे? सा यानी भक्ति को ग्रहण करे। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान से श्रेष्ठ है, योग से श्रेष्ठ है, कर्म से श्रेष्ठ है, फल रूपा है, और वह मानव को दैन्य बनाती है, दीन बनाती है। इसलिए अब इसके आगे चलें। आगे कहा गया है, अब यहां से 34वें सूत्र से दूसरा विषय प्रारंभ होगा, और वह 42वें सूत्र तक जाएगा। 42 के आगे भी जाएगा। दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः, 50वें सूत्र तक। और ये एक प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे 34वें सूत्र तक 33वें सूत्र तक एक चैप्टर भक्ति का समाप्त हो गया। इसमें थियोरेटिकल डिस्कशंस बहुत सारे थे, उसमें कुछ प्रैक्टिकल बातें अवश्य थी, लेकिन अधिक है थियोरेटिकल पोर्शन, भक्ति का स्वरूप, वो क्यों श्रेष्ठ है, इत्यादि इत्यादि। और अब यहाँ से साधन का वर्णन है, साधन भक्ति, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक को लेकर हम देखेंगे आगे, क्योंकि हम साधक हैं और भक्ति की साधना कैसे हमको करना चाहिए इसका विस्तार से यहाँ पर वर्णन है। तो 34वें सूत्र में कहा गया है, तस्याह साधनानि गायन्त्याचार्याः। पढ़िए। तस्याह साधनानि गायन्ति आचार्याः। तस्या उसके, किसके? भक्ति के, भक्ति के, पराभक्ति। अभी जितना वर्णन किया है, सुप्रीम लव जो लक्ष्य है, जो फल रूपा है, उसके साधन, साधनानि बहुवचन किया, उसके साधनों को आचार्य लोग गायन करते हैं। आचार्य लोग उसका गायन करते हैं। कथ्यन्ते नहीं कहा, कहते हैं नहीं कहा, गाते हैं। सुंदर शब्द का उपयोग यहाँ पर किया, कहा गया है। पहले तो देखें आचार्य को, आचार्य भक्ति के आचार्य, और उनका सच पूछा जाए तो इस नारद भक्ति सूत्र के अंत में उनका नामों का उल्लेख भी है। इस आपके पास जो प्रिंट है उसमें नहीं है। 83 सूत्र है, वह हम बाद में आएगा। इति एवं वदंती जन जल्प निर्भया एकमतः कुमार, सनत कुमार आदि, व्यास, शक
शांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौंडिल्य, शेष, उद्धव, वारुणी, अरुणी, बलि, हनुमान, विभीषण आदि भक्ति आचार्य, भक्ति के आचार्यों के नाम। और हम जो पाठ प्रतिदिन इसके श्लोक अपने प्रारंभ करने के पहले करते हैं, एतान हम परम भागवतान नमामि, ये सब भक्ति के आचार्यों का नाम। आचार्य यानी क्या? गुरु, जो उसमें पारंगत हो गए हैं, जिन्होंने भक्ति को अपने जीवन में उतारा है, जो पराभक्ति में मानो प्रतिष्ठित हो गए हैं, उनको आचार्य कहते। और उनके लक्षण विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर बहुत अच्छी तरह कहते हैं। शांता महांतो निवसंति संतः, वसंतवत लोकहितम चरंतः, तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम, अन्यान अपि जनान अहेतुना तारयन्तः। जो है शांत हैं, उनके जीवन में प्रशांति आ गई है। जो महान है, महान हृदय वाले, महान हृदय जिनका है, लोगों के लिए करुणा से पूर्ण है। शांता महांतः, महांतः यानी जिसे हम महात्मा कह सकते हैं, महात्मा। शांता महांतः निवसंति संतः, ऐसे संत पुरुष निवास करते हैं। कैसे? वसंतवत लोकहितम चरंतः निवास करते हैं। वसंत की तरह लोक का हित करते हुए निवास करते हैं। वसंत कैसे हित करता है? वसंत ऋतु जब आती है तब स्वाभाविक रूप से सर्वत्र आनंद फैल जाता है। ठंड चली गई, ठंड में कष्ट पा रहे थे, उसके बाद में वसंत में चारों ओर पुष्प ही पुष्प है, सुगंध ही सुगंध है, आनंद ही आनंद। वहां पे न बहुत शीत है न गर्मी है, ऐसे समय को हम वसंत कहते हैं। वसंत पंचमी इत्यादि हम मनाते हैं इत्यादि। तो वसंत जब आता है तो वसंत को सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना गया है। उस समय सर्वत्र आनंद, सब फूल ही फूल चारों ओर होते हैं, सब सुगंध फैली हुई होती है। वसंत अपने आप आते हुए भी लोक का कल्याण करता है। सबके हृदय में आनंद अपने आप स्वाभाविक रूप से हो जाता है। उसी प्रकार से ये संत पुरुष जहाँ भी जाते हैं वहां पर वसंत की तरह आनंद का विस्तार करते हुए रहते हैं। वसंतवत लोकहितम चरंतः निवसंति संतः, लोक का हित करते हुए ही रहते हैं, स्वभाव से ही करते रहते हैं। उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता किसी का हित करने के लिए। तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम, स्वयं यह जो भव संसार रूपी अर्णव सागर है वह भीम है, भयानक भयानक संसार रूपी सागर को वे तार गए। इस संसार में हम फंसे हुए हैं, हम नहीं जानते कि हम फंसे हुए हैं, एक सागर में डुबकी लगा रहे हैं, सुख दुख हमारे जीवन में आ रहे हैं, फंसे हुए हैं, कैसे तरें से दुख के भीम भयानक संसार रूपी सागर से स्वयं वे लोग तर गए हैं। संसार का सागर अब उन्हें कष्ट नहीं देता, वे उससे निर्लिप्त रहते हैं। प्रतीत होता है मानो वे संसार में हैं, लेकिन नहीं, वे उनसे पूर्ण रूप से मुक्त हैं। जिस प्रकार से एक पद्म पत्र पानी में रहता है, उस पर बूंद देती है, जरा सा पट किया तो पानी निकल जाता है, वो सूखा रहता है। उसी प्रकार संसार में रहते दिखाई देते हैं, लेकिन वे संसार में नहीं रहते, संसार से वे ऊपर उठ गए हैं, उसको पार कर लिया है। अन्यान अपि जनान अहेतुना तारयन्तः, और अन्य लोगों को भी वे बिना हेतु के, बिना किसी अल्टीरियर मोटिव के तारते, दूसरे लोगों को भी बिना किसी स्वार्थ के वे तारते हैं। यह हुआ संतों का लक्षण, यह हुआ आचार्यों का लक्षण। ऐसे आचार्य भक्ति के साधनों का गान करते हैं। जब हृदय फुल होता है, आनंद से भरपूर रहता है, तब वे गाना करते हैं। जैसे नरसिंह मेहता ने किया, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने। जो भक्त है उसके क्या लक्षण हैं? नरसिंह मेहता गान करते हुए कहते हैं, जो दूसरों के पीड़ा जाने, पर दुख के उपकार करता है, काम को जिसमें नहीं होता है, सत्य वदन बोलता है, इत्यादि इत्यादि। ये साधनों का वर्णन किया। कथ्यन्ते नहीं, कहते नहीं है,
उनके हृदय से ये स्वाभाविक रूप से निकलता है, भाई ऐसा करो। इसलिए यहाँ पर गायन्ति इस शब्द का उपयोग किया गया। अब वे क्या गान करते हैं, कौन से साधनों का उन्होंने वर्णन किया है, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास, अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान्, रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन्, तेनानहं परम भागवतान् नमामि।